अमरीकी सहाफ़ा की तहक़ीक़ात की जाए तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। इमरान खान ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे ख़राब हुए। अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। हम अपोजिशन में रहते हुए ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? ख़ित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। इस हुकूमत की तरजीहात मईशत नहीं बल्कि करप्शन केसेस ख़त्म कराना है। हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई है कि दवा के बजाय सर्जरी की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहे हैं। एक गिरोह चढ़ाई करने का कह रहा है, इसका क्या जवाब दें? क्या इनके सामने लेट जाएं? इमरान खान मुसल्लह जत्थों को लेकर आया तो इसी अंदाज में निपटा जाएगा। इस्लामाबाद पर हमला आवर होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहा धरने से निमटने के लिए जितनी नफरी दरकार है उससे ज्यादा दस्तयाब है। पंजाब और केपी से भी नफरी मांगी है, वो जो जवाब देंगे रिकॉर्ड पर रखेंगे। पंजाब में तब्दीली जरूरी है, 15 लोग राबते में हैं। तब्दीली के लिए 4-5 वोटों की ही जरूरत है। गवर्नर राज का फैसला काबीना या पार्लियामेंट ने करना है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान अपने वक्त पर होना चाहिए। अगर दबाव में आकर नाम का ऐलान वक्त से पहले हुआ तो इदारे को तबाह करने वाली बात है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भेजने के मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में ठन गई। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वफाक ने कोई मदद नहीं की। सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है, वफाक को सिक्योरिटी एहलकार नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में कौन से दहशतगर्द आ रहे हैं? मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाकी वज़ीर दाखिला अपनी हुकूमत बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मांग रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस फोर्स वफाक को नहीं दे सकती। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम लोगर ने कहा था कि पंजाब में पहले ही पुलिस कम है, इजाफी नफरी हुई तो फिर वफाक को पुलिस देंगे। इमरान खान से इख्तिलाफ जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत और काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने पर था। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी हाईजैक करने आए थे। दोनों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली में इनका बड़ा हाथ है। तहरीक इंसाफ की बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान जहांगीर तरीन और अलीम खान पर बरस पड़े। फवाद चौधरी के बारे में कहा कि फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस की पहली पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जारिहाना हमला किया। इश्तियाल अंगेज बयान इसलिए दिया ताकि इमरान खान पर फर्द जुर्म लग जाए और उन्हें सजा भी हो जाए। आकाओं की जानिब से भेजे गए फवाद चौधरी और उन जैसे दीगर लोगों का मकसद पार्टी और लीडरशिप को नुकसान पहुंचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ के साथ एक और अहम बैठक होगी। बड़े सियासी फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च, पंजाब हुकूमत के खात्मे के इक़दामात और इंतखाबात आइंदा साल कराने का उसूली फैसला मुतवक्के। लंदन में मुकीम नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी वतन वापसी का ऐलान कर चुके। कहा 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान जाना है। नवाज शरीफ जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो निभाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने बच्चियों के 1000 स्कूलों पर हमला किया। हम इन्हीं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम किसके कहने पर और क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की किसने मंजूरी दी? बंद स्कूलों में एक स्कूल तो ऐसा है जो 5 साल तक बंद रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान को कारें देना बंद कर दें। वही पैसा साइकिल और पैदल चलने के रास्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाए। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के हाथों बीवी के कत्ल केस में नई पेशरफ। मकतूला सारा के चचा ने अयाज अमीर और उनकी साबिका अहलिया पर सारा को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। तफ्तीशी हुकाम ने झगड़े की वजूहात भी मालूम कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया को
अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था। वो बैरून मुल्क मुकीम सारा से हीले बहानों से पैसे भी मंगवाता था। सारा ने रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने तैश में आकर कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर और मुलजिम की वालिदा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मकतूल के वरसा ने हलफनामा अदालत में जमा करा दिया। नाजिम जोखियो की वालिदा, बेवा और बच्चों का कहना है कि उनकी मुलजिमान के साथ सुलह हो चुकी है। केस खत्म करने पर कोई एतराज़ नहीं। मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी। अदालत का कानूनी वरसा से मुतालिक अखबार में इश्तहार शाया करने का हुक्म। नादरा से आइंदा समात तक रिपोर्ट तलब कर ली। केस में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। मजीद समात 15 अक्टूबर तक मुलतवी। इससे कबल नाजिम जोखियो की बेवा मुतादिद बार डील के लिए दबाव की शिकायत करती रही हैं। दादू और जोही के सैलाब मुतासरीन आज भी सेम नाले के हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरबदर अफराद में 2000 से जायद बच्चे भी शामिल। मच्छरों मक्खियों की बोहतात से सैलाब ज़दगान को मलेरिया और गैस्ट्रो ने घेर लिया। मुतासरीन की हुकूमत से खुराक के साथ मच्छरदानियाँ देने की अपील। खैरपुर मेहरान हाईवे पर भी सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद में यारो मददगार। बीमार बच्चों के लिए न खुराक है न अद्वियात। सैलाब सब कुछ बहा ले गया, लेकिन परीदन के नन्हे बच्चों का हौसला तोड़ने में नाकाम हो गया। इल्म हासिल करने की ऐसी लगन कि स्कूल के रास्ते में जमा सैलाबी पानी की परवाह की, न किसी कश्ती की फरमाइश। किताबें ली और कढ़ाओं में बैठकर स्कूल पहुंच गए। उमरकोट की खैमा बस्ती में भी बच्चों ने किताबें संभाल ली। राजनपुर में मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी काम जारी। खुराक और अद्वियात की फराहमी के साथ आरज़ी स्कूल और मदरसा भी कायम कर दिया। डेरा इस्माइल खान की सैलाब से मुतासरा बाहिम्मत खवातीन ने फिर से कमर कस ली। मिट्टी के गारे बनाकर टूटे फूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। घरदारी के साथ साथ घर दोबारा तामीर करने वाली खवातीन हुकूमत से नाराज़। शिकवा किया कि वोट के वक्त हम याद आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हुक्मरानों को फिक्र नहीं। हुकूमती इमदाद के मुकाबले में गैर सरकारी और रफाही तंजीमें ज़्यादा फ़ाल हैं। गंदम की खरीदारी पर विफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान का तनाज़ा खत्म। विफाक ने पंजाब को फौरी तौर पर 5 लाख टन गंदम देने की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपये तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो का थैला 2200 रुपये तक पहुँच गया। शहरियों को सरकारी आटे की तलाश। कशीन में गंदम की 15,000 बोरियां खराब होने का इंकशाफ। 8 साल से खुले आसमान तले मौजूद गंदम सड़कर स्याह और नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर के मुताबिक गंदम की बोरियां गोदाम में मुंतकिल न किए जाने पर 8 साल से खुले आसमान तले पड़ी थी। खबर सामने आने पर हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। बहावलपुर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उधर मुजाहिरीन ने खाने के लिए कौमी शाहराह पर देगें भी चढ़ा दी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। ये लोग कहते थे महंगाई ख़त्म करने आए हैं, लेकिन आज महंगाई की शरह 45% तक चली गई है। इस्लामाबाद में मुमकिन धरने से निमटने के लिए प्लान तैयार। आईजी इस्लामाबाद और कमांडेंट एफसी की सदारत में इजलास। अफसरान को सूरत हाल से कानून के मुताबिक निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और कमांडेंट एफसी को भी आईजी इस्लामाबाद का खत। 4000 नफरी तलब। आईजी केपी ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस भेजने का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। महकमा मौसमियात की वार्निंग का बारिशों के बाद दर्जा हरारत कम होकर 26 से 29 डिग्री और नमी 60% रहेगी।
ये मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ा देगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में अगले माह से डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी डेंगू बढ़ेगा। 81% पाकिस्तानियों ने मुल्क में सैलाब की वजह मौसमियाती तब्दीलियों को करार दे दिया। 80% ने इससे पहले कभी ऐसा सैलाब न आने का कहा। 70% पाकिस्तानी सैलाब के बायस माली नुकसानात और 58% खेतों और फसलों को पहुँचने वाले नुकसानात पर शदीद परेशान नजर आए। 70% पाकिस्तानियों ने जंगलात की बेदरे कटाई को सैलाब से सब बड़े नुकसानात की वजह करार दे दिया। गैलब पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील। कहा, मुखय्यर हजरात फलाही तंजीमें इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से राबते में रहें। सैलाब से 72 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। मुतासरीन को इस वक्त तक 3 लाख से जायद खेमे फराहम किए जा चुके। लाहौर के लिबर्टी चौक पर अखुवत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप, PSL 7 की ट्रॉफी के साथ शहरियों की तस्वीर, सेल्फीज और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि शहरियों के जज्बे के सामने इमदादी बॉक्स भी छोटा पड़ गया। कराची के इलाके सदर में तुर्क खातून ब्लॉगर को हिरासत करने वाले शख्स ने पुलिस हिरासत के बाद तुर्क खातून से माफ़ी मांग ली। आइंदा किसी का भी पीछा न करने का अहद। खातून को हिरासत करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने नोटिस लिया था। तुर्किश ब्लॉगर का पुलिस का शुक्रिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची की ज़रूरत, लेकिन मंजिल अभी कोसों दूर। हुकूमत ने कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से आसान हल तलाश कर लिया। पुलिस और कम्युनिटी की मुश्तरका मॉनिटरिंग का निज़ाम नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में 2 साल से जारी। इस्लामाबाद सेफ सिटी के डायरेक्टर अब्दुल कदीर की फंदा लगी लाश मरगला टाउन में उनके घर से मिली है। IG इस्लामाबाद पुलिस ने DIG ऑपरेशंस को हर पहलू से तहकीकात की हिदायत कर दी। इंग्लैंड ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 63 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 221 रन का पहाड़ जितना टोटल खड़ा किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के स्टार ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शुरू में ही आउट हो गए। बाकी टीम रेत की दीवार साबित हुई। शान मसूद ने कुछ मुजाहमत दिखाई, लेकिन वो किसी काम न आई। 7 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने लंदन में बॉलिंग का आगाज़ कर दिया। शाहीन अफरीदी रिहैब के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं। शाहीन अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में घुटने की इंजरी का शिकार हुए। वो एशिया कप, नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और इंग्लैंड से होम सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं रहे। दुनिया टेनिस के बेताज बादशाह रॉजर फेडरर ने खेल से रिटायरमेंट इख्तियार कर ली। करियर में रिकॉर्ड्स और टाइटल्स के अंबार लगा दिए। 103 सिंगल्स टाइटल, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 28 AT मास्टर्स टाइटल्स, मुसलसल 237 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे। 36 साल में वर्ल्ड नंबर 1 रहने का मुनफरिद एहसास। करियर के दौरान फेडरर ने 29 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद की इनामी रकम हासिल की। स्विस टेनिस स्टार को घुटने की इंजरी ले बैठी, जिसके बायस उन्हें कबल अज़ वक्त खेल से रिटायरमेंट लेना पड़ी। करियर का आखिरी मैच पुराने हरीफ राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाकर डबल्स मैच खेला। खुद तो जज्बाती हुए, नडाल को भी रुला दिया।